फाइनेंस बिल 2025 का इंतजार अब खत्म होने को है। लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है और अब सारी निगाहें राज्यसभा पर टिकी है। अगर ऊपरी सदन से भी हरी झंडी मिली तो ये विधेयक कानून बन जाएगा और इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 का मेगा बजट लागू हो जाएगा। कुल खर्च 50.65 लाख करोड़ रुपए, पिछले साल से 7.4% की बम्पर बढ़ोतरी। लेकिन असली सनसनी तो इसके संशोधन में छुपी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संशोधित वित्तीय बिल 2025 को लोकसभा में पेश किया और इसे मंजूरी मिल गई। सबसे बड़ा ट्विस्ट, ऑनलाइन विज्ञापनों पर लगने वाला 6% डिजिटल टैक्स, जिसे लोग गूगल टैक्स कहते हैं, को खत्म कर दिया गया है। जी हाँ, इसके अलावा 34 और संशोधन हैं जो अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का दावा कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने संसद में कहा, मैंने विज्ञापनों को 6% सामान्यीकरण शुल्क रद्द करने का प्रस्ताव रखा है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अनिश्चितता को दूर करने के लिए ये कदम जरूरी था, लेकिन सवाल ये है, क्या ये फैसला गेम चेंजर साबित होगा या नया विवाद खड़ा करेगा। वित्त वर्ष 2025-26 का बजट अपने आप में एक बड़ा धमाका है। सरकार ने पूंजीगत व्यय के लिए 11.22 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है, जिसमें 15.48 लाख करोड़ रुपए का प्रभावी पूंजीगत खर्च शामिल है। टैक्स से कमाई का लक्ष्य 42.70 लाख करोड़ रुपए और उधारी से 14.01 लाख करोड़ रुपए। प्रायोजित योजनाओं के लिए 5,41,850.21 करोड़ रुपए का भारी भरकम आवंटन किया है, जो मौजूदा साल के 4,15,356.25 करोड़ से कहीं ज्यादा है। यानी विकास की रफ्तार को टर्बो मोड में डालने की तैयारी। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 16.29 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। पिछले साल ये 15.13 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर है। राज्यों को ट्रांसफर होने वाली रकम 25,01,284 करोड़ रुपए, जो पिछले साल से 4,91,668 करोड़ की लागत की छलांग दिखाती है। और सबसे बड़ी राहत की बात, राजकोषीय घाटा 4.8% से घटकर 4.4% पर आने का अनुमान है। यानी सरकार का दावा है कि खर्च बढ़ेगा लेकिन कर्ज का बोझ कम होगा। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 3,56,97,923 करोड़ रहने का अनुमान है। यह पिछली साल के संशोधित आंकड़ों से 10.1% ज्यादा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने ये आंकड़े जारी किए हैं और सरकार इसे मजबूत आर्थिक विकास का सबूत बता रही है। लेकिन बड़े खर्च, उधारी और बड़े वादों के बीच सवाल ये उठ रहा है, क्या ये बजट आम आदमी के जेब पर भारी पड़ेगा या देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा? अब गेंद राज्यसभा के पाले में है। अगर बिल पास हुआ तो ये सिर्फ एक बजट नहीं बल्कि भारत की आर्थिक कहानी का नया अध्याय होगा। गूगल टैक्स खत्म होने से डिजिटल कंपनियां खुश हैं, लेकिन टैक्स पेयर्स के मन में सवाल है, इसका असर क्या उनकी जेब पर पड़ेगा? पूंजीगत खर्च से इंफ्रा को रफ्तार मिलेगी, लेकिन क्या घाटा वाकई में काबू होगा? जवाब जल्द मिलेंगे, लेकिन अभी ये सस्पेंस हर किसी को बांधे है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।